विवेक जी, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आज बेसिकली जो हमारे ऑडियंस है, खास करके एनजीओ वाले, स्टार्टअप वाले या सोशल एंटरप्राइज वाले, जैसा कि हम जानते हैं भारत का 47% जनसंख्या जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, कृषि पर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स 53% का जो लाइवलीहुड है, जो जीविकोपार्जन है, वो एग्रीकल्चर से हटकर कुछ ना कुछ अलग काम कर रहे हैं। और आज का जो परिवेश है, आज का जो परिस्थिति है, खास करके सिटीज़ की बात करेंगे, आप शहरों की बात करेंगे, तो शहर में आज के टाइम पे जो बच्चे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं या जो कॉलेज लाइफ में बच्चे हैं, उनको अगर आप उनसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, इवन मिल्क तक के बारे में बात करेंगे, तो उनको लगता है कि मिल्क कहाँ से आती है, तो जो डेयरी वाली कंपनी है उस डेयरी कंपनी से आती है। उनको एग्रीकल्चर का, उनको नेचुरल चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि क्या प्रोसेस है और किस प्रकार से नेचर से प्रोसेस होकर के कहाँ से कौन सी चीज़ उनके लिए उपलब्ध हो रही है, फूड्स के लिए या फिर उनके अदर यूसेज के लिए। ऐसे में एक जिज्ञासा होती है, एक इंक्विजिटिवनेस होती है लोगों के मन में, बच्चों के मन में, जानने की इच्छा होती है कि आखिर एग्रीकल्चर होता कैसे है, आखिर खेतों में काम होती कैसे है। अगर हम नॉर्मल बात करें चावल की, रोटी की, सब्जी की, ये उगाए कैसे जाते हैं, कैसे प्रोसेस होता है और किस प्रकार से कहाँ से चल कर के उनके प्लेट्स तक पहुँच जाती है। ये जो जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा लोगों के मन में जो है, जो बच्चों के मन में है, ये जिज्ञासा एक बहुत बड़ा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, खास करके कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए। तो आज हमारे साथ विवेक जी हैं। विवेक जी, चूँकि आप ऑलरेडी किसान बिजनेस क्लिनिक नाम से चैनल चला रहे हैं और एग्रीकल्चरिस्ट्स को या जो एग्रीकल्चर में सोशल एंटरप्राइज कर रहे हैं, वैसे लोगों को किस प्रकार से एग्री टूरिज्म का बिजनेस, मैं बोलूँगा बिजनेस नहीं, एग्री टूरिज्म का एंटरप्राइज, सोशल एंटरप्राइज, यानी एक ऐसा बिजनेस जहाँ से समाज का कल्याण हो रहा है, समाज का सेवा हो रहा है और साथ में आपके लिए प्रॉफिट हो रहा है। तो उसके बारे में जानने का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे विवेक जी से। तो विवेक जी, जो हमारे दर्शक हैं उनको एक बार बताएं कि एग्रीकल्चर, जो एग्री टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये आया कहाँ से और क्यों आया। ठीक है, अगर आप नेचर लवर है, फार्मिंग एंथुजियास्ट है और आपको लगता है कि आप अपना करियर के पैरेलली या करियर को स्विच करके आप मिट्टी से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ज़्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं। शायद अगर वो बोला जाए कॉर्पोरेट से सक्सेसफुल लोग हो गए, कोई नेता टाइप के लोग हो गए, या फिर कोई वेल एस्टैब्लिश पर्सन होते हैं जिन्होंने आसमान को छुआ है, सक्सेस अचीव किया है। अब नेचर के साथ जुड़ के, मिट्टी के साथ जुड़ के लोगों को जोड़ने वाला, एक सोशल कैपिटल बिल्ड करने वाला एक ऐसा प्रोजेक्ट में स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे उनका पैसा ही नहीं, इसके साथ साथ नाम, शौहरत और पहचान भी बने। तो इसी के चलते एग्रीकल्चर को टूरिज्म के साथ जोड़ के एग्रो टूरिज्म ये प्रोजेक्ट आया है। अब इसमें क्या सबसे बड़ी खासियत है, वो ये है कि जब भी आपको ही पता है कि ज़्यादातर किसान देश में क्यों फेल होते हैं। कभी मार्केट में रेट नहीं मिलता, या मौसम सपोर्ट नहीं करता, या फिर लागत इतनी बढ़ जाती है, लेबर का खर्चा इतना बढ़ जाता है कि नॉर्मल एक किसान के लिए या फिर आप जैसे या हम जैसे लोग के लिए जो मिट्टी से जुड़ के कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, जिनको एक्चुअली ना तो फार्मिंग आती है ना फार्मिंग का कोई बैकग्राउंड है, तब ये लोग सुनते ही डर जाते हैं। तो उनके डर को ख़त्म करने के लिए ये एग्रो टूरिज्म बिजनेस लाया गया है, क्योंकि हम लोग हमेशा मानते हैं काम एक बार करें और फ़ायदा बार बार होता रहे। विवेक जी, तो इसमें स्टार्ट कैसे करें? अगर किसी को एग्रो टूरिज्म में स्टार्ट करना है तो किस प्रकार से इसके लिए इनिशिएट कैसे कर सकते हैं इस पर? जी, अगर आप एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट अपने एरिया में स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं 2-3 क्लू दे रहा हूं जो आप अपने एरिया पे भी देख सकते हो और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके एरिया में एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है भी या नहीं, है ना। सबसे पहले देखते हैं कि आपका ये एग्रीकल्चर बेस्ड टूरिज्म है, जहाँ पे लोग दूर दूर से आके उगाए, दिखाए और कमाए, इसके बेसिक प्रिंसिपल पे सब कुछ आधारित है।
तो लोग अगर आपके फार्म पे आएंगे तो लोगों के पास पैसा भी तो होना चाहिए। अब बोलते हैं सर हमारा खेत तो काफ़ी अंदर में है, इतने अंदर में कौन जो आएगा। सिटीज के आसपास का एरिया होगा इनफैक्ट वहाँ पर ये ज़्यादा चल पाएगा। जैसे दिल्ली है तो आसपास का जो एरिया है 200-300-400 किलोमीटर के रेंज में, जहाँ पर 2-3 घंटे में लोग जा सके, तो इनफैक्ट वहाँ के लिए बेहतर प्रपोजल होगा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 2 टाइप के ही ऑडियंस है। आप देखिए बहुत सारे लोगों को ना सेलिब्रेशन, ढिक सेलिब्रेशन करना, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना ये पसंद आता है, तो उनको शहर के पास वाला ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम लेके जंगलों में जाके अंदर में, मतलब 2 टायर गांव 3 टायर कस्बे में एग्रो टूरिज्म सेंटर में 1-2 महीने के लिए बुक करके बैठ जाते हैं। अब आप सोचिए होटल का रूम चलाता है, खाली रहता है, वो 1 महीने शांति और सुकून के तलाश में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ओके, नहीं तो मेरा बेसिकली क्वेश्चन अभी भी वही है जी, सपोज हमारे ऑडियंस में से किसी एनजीओ को, किसी कंपनी वाले को, किसी को एग्रो टूरिज्म स्टार्ट करना है अपने एरिया में। जैसे यहाँ का आसपास का एरिया लेंगे, मथुरा है, तो अगर मथुरा में किसी को एग्रो टूरिज्म स्टार्ट करना है तो एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज़मीन कितना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट होगा और किस प्रकार से शुरुआत करना चाहिए उस व्यक्ति को? जी, तो देखिए सबसे पहले अगर आपको एग्रो टूरिज्म अपने एरिया में स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम बोलते हैं कि आप अपने लोकल एरिया का स्टडी कीजिए। सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि स्टडी कीजिए। किस चीज़ की स्टडी? इस चीज़ की स्टडी नहीं है कि वो आपके एरिया में चलेगी कि नहीं, क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे आपको ही पता है गांव में अगर आपको एग्रो टूरिज्म स्टार्ट करना है तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको पैसा आके पे कौन करके जाएगा, है ना। सबसे पहला लक्ष्मी कहाँ से आएगी, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको 2-4 क्लू दे रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले किसी भी गांव में 2 टायर गांव या 3 टायर कस्बे में डॉक्टर, लॉयर और घर बनाने वाले सिविल इंजीनियर तो मिल ही जाते हैं। सरकारी स्कूल के टीचर जिनका पे स्केल बहुत हाई है, 1-1.5 लाख रुपए तक पहुंच जा रहा है आज के समय में, है ना। और इसके साथ साथ आपके गांव के उधर ईंटे भट्टे का मालिक भी होता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो सोने का चेन पहन के इलेक्शन में, गांव का पंचायत चुनाव में लड़ते हैं या फिर बुलेट लेके घूमते हैं। नहीं, इनकी तलाश आप क्यों कर रहे हैं? दे विल बी विजिटर। जी यस बिल्कुल, लेकिन वो तो लोग गाँव में है ऑलरेडी, वो लोग हाँ होते हैं। अब जब वो उनके गाँव में है ही तो फिर एग्रो टूरिज्म में कहाँ से जाएंगे वो लोग? जी क्या होता है सर, अभी आपको ही पता है कि जैसे गांव में सेलिब्रेशन करने लायक ऐसा कुछ फैसिलिटी होती नहीं है ना सर। अब क्या होता है, ये लोग शहर में 2 घंटे का ट्रैवल करके बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने जाते हैं घर परिवार वालों के साथ। गांव में फैसिलिटी नहीं है, तो कहते हैं ना मुर्गी पहले अंडा पहले, तो किसी ने फैसिलिटी दिया ही नहीं तो लोगों ने आए ही नहीं। तो एक एग्रो टूरिज्म का जो स्पॉट होगा, जी जी जी, जो एरिया है वहाँ पर बेसिकली फैसिलिटीज का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आप? वहाँ पर तो खेती होगा, जी रहने के लिए जी, आप कॉटेज बना देंगे, जी उसको प्रॉपर सिक्योरिटी बाउंड्री करके उसको, जी इसके एडिशनल क्या करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जब कोई भी एग्रो टूरिज्म सेंटर आप स्टार्ट करेंगे, एक झटके में फुल हेवी ड्यूटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लैंड साइज देखना है। लैंड साइज कितना होना चाहिए मिनिमम? देखिए अगर आप थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है तो 1 एकड़ से ऊपर का जाइए, मतलब 2 एकड़ से आप स्टार्ट कीजिए, है ना, वो ज़्यादा सेफ प्ले होगा। अच्छा, उसके बाद 2 एकड़ लैंड में क्या होता है, अब लैंड आपकी मतलब छोटी हुई तो इन्वेस्टमेंट भी कंट्रोल हो जाएगा इसमें, है ना। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे टिपिकली जो देखा गया 10 से 20 लाख रुपए तक मैक्सिमम। देखिए करने वाले 2 एकड़ में 50 लाख रुपए तक लगा के लोग करते हैं काम, और पैसा भी वैसे ही जनरेट होता है। लेकिन हर एक मॉडल का इन्वेस्टमेंट का अपना अपना लिमिटेशंस होता है। तो सबसे पहले उगाओ, दिखाओ और कमाओ के जो बेसिक प्रिंसिपल जो हम लोग बोलते हैं, 80% एरिया आपका फार्मिंग होना चाहिए, एग्रीकल्चर, है ना। कलरफुल फ्रूट, सैलड, वेजिटेबल्स, ये सारे आपके फार्म पे होना चाहिए, फ्लावर्स के साथ, है ना। आजकल के टाइम में लोग सेल्फी खींचने के लिए बड़े उतारू होते हैं, और स्पेशली अभी न्यू ईयर का टाइम या जो आपका 14 फरवरी आ रहा है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, फिर ऐसी कोई सेलिब्रेशंस वाला टाइम है। इनफैक्ट आज के टाइम में लोग प्री वेडिंग फोटोशूट करने के लिए फार्म्स पे जाते हैं एग्रो टूरिज्म के लिए, क्योंकि कोई अपनी बेटी को 2 दिन के लिए स्टे करा के शहर में भेज के वहाँ पे प्री वेडिंग स्टूडियो में नहीं भेज सकते। राइट, हाँ, ये एक अच्छा मतलब उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और उन लोग को बुला सकते हैं। जी, जी। लेकिन जो आपने बताया कि जैसे वहाँ के स्कूल टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, या जो वहाँ के अमीर लोग हैं, तो जो गांव के ऑलरेडी है वो तो वहाँ पर नहीं आएगा ना। जी वही मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ।
आपके कस्टमर को समझना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप अपने फार्म पे एग्रो टूरिज्म, देखिए घूमे फिरे मस्ती की और चले गए, उसके लिए तो रिजॉर्ट्स है ही, लेकिन आज के ज़माने में वो जो रिजॉर्ट वाला जो बिजनेस था वो 90 दशक के पुराने वाला मॉडल है जो आज नहीं चलता। आज के ज़माने में जितने जो मॉडर्न यंगस्टर्स है या फिर जो थोड़ा सोचने समझने वाले लोग हैं, उनको एक फार्मर के तरह टैक्स बेनिफिट भी चाहिए, दूसरा उनको ये चाहिए कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए और उनके एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर सेटअप में फिट बैठना चाहिए, सूट करे और फिट बैठे, है ना। तो उनके बजट में सूट करे और खेत में वो फिट बैठे। इसी वजह से ये एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट लेके स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर कमाना है ना, तो देखिए ये जो पीक जो कमाने का जो टाइम होता है वो यूजुअली वीकेंड्स में ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे सर आज हमारे साथ यहाँ पे भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनजीओ के ज़रिए कोलैबोरेशन में भी हमें पता चलता है। तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है सर के भी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। लेकिन ये जैसा एग्रो टूरिज्म के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि आपको अगर स्टार्ट करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम लैंड और मिनिमम एफर्ट्स के साथ आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आपको बर्डन ना लगे। और जब एक बार स्टार्ट हो जाए उसके बाद फिर उसको ऑटो पायलट मैनेजमेंट में आपको करना पड़ता है। और आने वाले दिन में चाहे आप किसी भी टाइप का फार्मिंग इस पृथ्वी पे करते हो, सारे किसानों को सेल्स, मार्केटिंग और अपने लिमिटेड खेत में से अनलिमिटेड इनकम कैसे जनरेट किया जाए उसको लेके सब लोग परेशान रहते हैं और उसी को एक झटके में सॉल्व करता है ये एग्रो टूरिज्म। राइट। इन्वेस्टमेंट कितना होगा जी, इनिशियल लेवल पर अगर किसी को करना है तो कितने का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा? जी, अब देखिए जैसे मैं 2 एकड़ लैंड ले रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट है जो 200 एकड़ तक जाते हैं और वो 10-10 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। लेकिन मैं बोलता हूँ मिनिमम से भी अगर फेज बाय फेज आप डेवलप करते हैं, जैसे रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट होता है फेज 1, 2 और 3 में, छोटे में पहले पायलट प्रोजेक्ट से आपने स्टार्ट किया और जैसा पायलट प्रोजेक्ट में आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला, क्योंकि ये फील्ड तो आपको भी पता ना हो, है ना, मे बी आपको सूट करे कि ना करे आपको पता नहीं है। सूट करना मतलब आपके नेचर से वो मिलना, है ना। तो अगर आपको पता कैसे चलेगा, तो इसलिए पहले हम बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट लेके आप स्टार्ट कीजिए। आपको प्री बुकिंग करना है, एडवांस बुकिंग, आपको पता है ना, कैंपिंग, टेंटिंग या फिर ये सब के लिए अब एडवांस बुकिंग होती है। लोग पहले पैसा आपको पे करेंगे, उसके बाद जाके आप अपना व्यवस्था पीछे से केटरर वाले को, डेकोरेटर वाले को सब बुला के वहाँ पे करेंगे। परमानेंट सेटअप शुरुआती दौर में तो बिल्कुल भी नहीं करना है जी। नहीं, अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ कि मेरे पास 1 एकड़ लैंड है, उस 1 एकड़ लैंड में मुझे एग्रो टूरिज्म का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा? बिल्कुल, देखिए मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 एकड़ लैंड में कम से कम 10 से 20 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। उतने में स्टार्ट कर सकते हैं? यस, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। जी सर, मैं वही बता रहा हूँ सर। ये आपका शुरुआती दौर में आपका जो 10 से 20 लाख, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके खेत में कुछ भी नहीं है ना, जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हैं, घास का तिनका ही है सिर्फ खेत में, है ना। लेकिन वही चीज़ अगर आपके फार्म पे ऑलरेडी पहले से बोरिंग का बोरवेल डला हुआ है, पानी की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो खर्चे और आपके कम हो जाते हैं। किसानों के लिए जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली मैं एक चीज़ बोलूँ, सबसे बड़ी उनकी सवाल क्या होती है कि मैं स्टार्ट तो कर लूँगा, 10-20 लाख का इन्वेस्टमेंट आ गया, ये चलेगा नहीं चलेगा, वहाँ पर टूरिस्ट कहाँ से आएंगे, वहाँ पर कस्टमर्स कहाँ से आएंगे उनके, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसके लिए क्या बताना चाहेंगे आप जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उनको? इसमें 2 तरीके हैं, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू अप, है ना। टॉप टू बॉटम क्या है? सबसे पहले तो अगर आपके पास बजट अलाउ करता है ना, तो फिर आप इसका मार्केट स्टडी करा सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी नया एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसमें मार्केट स्टडी कराने के बाद ही पता चलता है कि उसमें कौन सा चीज़ करने से और बेटर रिस्पॉन्स आपको आएगा। और दूसरा तरीका है क्या, अगर आप उतना बजट इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो फिर आप अपना बजट, विवेक जी यहाँ पर जैसे आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, मार्केट रिसर्च, अब वो गांव के किसानों के लिए ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है। मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे रहा हूँ सर। देखिए 4 टाइप के फार्मर्स है, जैसे सर ने बोला फार्मर्स। पहला होता है लेबर ओरिएंटेड फार्मर्स, ठीक है, जो हार्डवर्क करते हैं, स्किल ओरिएंटेड काम करते हैं, दिमाग ज़्यादा उनका लगाते नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है मैनेजरियल ओरिएंटेड फार्मर, जो अपने अंडर में 10 फार्म लेबर्स को खटा सकते हैं। तीसरा होता है आपका जो स्टार्टअप ओरिएंटेड फार्मर, जो कुछ नया इनिशिएटिव लेके आ रहा है। और फाइनली चौथा होता है इन्वेस्टर फार्मर, जो पॉली हाउस लगाता है या फिर इस टाइप के बड़े सेटअप करता है। अब
मैं जिस कैटेगरी को मतलब टारगेट करता हूँ या फिर जो हम लोग इसके लिए परफेक्ट ऑडियंस समझते हैं, वो हो गया शहर के रहने वाले शहरी, है ना, जो कि अर्बन लाइफ को उकता चुके हैं और वो नेचर से जुड़ के फार्मिंग में एक फ्यूचर देख रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, बहुत सारे फार्मर्स ना नई चीज़ों को लेके अडाप्ट करना नहीं चाहते, है ना। तो ऐसे लोग जो फार्मिंग में अपना फ्यूचर देख ही नहीं पा रहे, नया बड़ा सोच नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनका नुकसान भी उतना ज़्यादा हो चुका है। लेकिन जो शहर में रहने वाले शहरी हैं, उनको ना तो फार्मिंग आती है ना फार्मिंग का बिजनेस आता है, लेकिन वो ओपन माइंडेड है नई चीज़ों को आजमा के उसमें सक्सेस पाने के लिए। और अकेला एक सक्सेस नहीं, बहुत सारे सक्सेस केस स्टडीज़ हैं। जी सर, जी। सो बेसिकली जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जिनमें थोड़ी सी मैनेजरियल कैपेसिटी है, कुछ समर्थ जो लोग हैं, वो लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं एक और तबका को यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, जो गाँव से बिलोंग करते हैं, गांव से आए हैं, अब उनकी फैमिली एस्टेब्लिश हो चुकी है सिटीज़ में जी। तो वो अपने सिटी से उस गांव में जा कर के, वहाँ पर जा कर के वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग एक अपना री एस्टेब्लिशमेंट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं थ्रू दिस एग्रो टूरिज्म कॉन्सेप्ट जी। बिल्कुल। और खाली अंडर यूटिलाइज ज़मीन जिन लोग की है, उन लोग को भी बहुत दुखड़ा रहता है कि यार हम लोग अधिया में दे रहे हैं और उसमें हमको कुछ मिल नहीं रहा है, उससे बेटर पैसे हैं, इच्छा शक्ति भी है, चलो इस पर एक नया प्रोजेक्ट डालें जिससे एटलीस्ट पहचान भी मिले और एक सोशल रेपुटेशन भी बिल्डअप हो पैसे कमाने के साथ। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू सो मच।